हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की मैथ का प्रश्नावली 8.1 लेकर उपस्थित है और इस प्रश्नावली में हम सबसे पहला सवाल देखेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका पहला सवाल दिया गया है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और इसमें कहा गया कि यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए का मान, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, उसके बाद साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले सवाल पर आते हैं। सवाल में क्या कहा गया है? कहा गया त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोई एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, कोई एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। ठीक, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, और इसमें कहा है कोण बी समकोण है, तो कोण बी को समकोण कर दीजिए। अब क्या बोला गया है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। जो भुजा ए बी है, ए बी बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इनके मान ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए देखते हैं। इनके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज की हमारे पास तीनों भुजाएं होनी चाहिए, जो कि मौके पर दो भुजा तो दिया गया है परंतु तीसरी भुजा नहीं दिया गया है। तो हम करेंगे क्या? हमें तीसरी भुजा निकालनी होगी। सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालते हैं। अब तीसरी भुजा निकालेंगे कैसे? जब त्रिभुज समकोण हो तो पाइथागोरस प्रमेय से दो भुजा देने के बाद हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण आपका एसी है, यहां लिख देंगे एसी का स्क्वायर। लंब आपका 24 दिख रहा है, डायरेक्ट हम लिख देंगे, नाम नहीं लिख रहे हैं। लंब क्या दिख रहा है? 24, तो 24 का स्क्वायर बना दीजिए। और आधार आपका 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 24 गुणे 24, 24 का गुणा 2 बार होगा, और 24 24 होता है 576। कितना होता है दोस्तों? 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा आपका। अब AC का स्क्वायर बराबर 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 हासिल 6। AC का स्क्वायर बराबर 625 आ गया। अब स्क्वायर को हम पक्षांतर करेंगे, उधर जाके करनी बना देगा, तो AC बराबर हो जाएगा आपका रूट 625। अब AC बराबर, जब कोई संख्या करणी में होती है, रूट में होती है, तो इसका मतलब यह होता है उसका वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 25। 25 25 से ही 600 होता है, इसलिए। तो इस आधार पर आपका कर्ण कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास हो गई तो आप बड़े आसानी से इनका मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। पहले हमें निकालना है, पहले वाले सवाल में साइन ए का मान। किसका मान निकालना है? साइन ए। जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। परंतु अब यहां पर ए की चर्चा हो रही है, थीटा में कौन है? ए है, तो हम ए के आधार पर देखेंगे, इस ए के आधार पर देखेंगे। और ए की चर्चा हो रही है तो ए के आधार से, मतलब कोण ए के हिसाब से लंब क्या बन जाएगा आपका? बीसी। हमने क्या बताया था कि जिस थीटा की बात होगी, जिस कोण की बात होगी, उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो कोण ए की बात हो रही है तो कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो लंब कौन बनेगा आपका? बीसी। कौन बनेगा? बीसी। बस यही इतना ध्यान देना है। कर्ण, कर्ण सदैव कर्ण ही रहेगा, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण में कोई फेरबदल नहीं होगा। ठीक है, तो कर्ण कितना है आपका? एसी है, एसी लिख लीजिए। अब बीसी का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, और बटे एसी का मान कितना है? एसी आपका 25 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 7/25 ये आपका आंसर बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा मान पूछा है कॉस ए। किसका मान पूछा है? कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? जैसा कि हमने आनुपातिक संबंध में बताया था, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार है क्या? ए की बात करते हैं तो ए के सामने की भुजा लंब होगी, आधार तो ए भी बनेगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी ना, बीसी लंब हो जाएगा, तो आधार कौन बनेगा? ए बी। तो आधार कौन बनेगा? ए बी, और कर्ण आपका एसी ही रहेगा। अब इस आधार पर ए बी कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर, और बटे एसी कितना है आपका? 25 है। तो आपने देखा कि इनका भी फाइनल आंसर आ गया। साइन थीटा का मान 7/25 और कॉस साइन ए का मान 7/25 और कॉस ए का मान 24/25 हो गया। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। ये जब दूसरा सवाल आप देख लेंगे तो आपको पूरी क्रियाकलाप समझ में आ जाएगी अच्छे से। चलिए देखते हैं। यहां पर इस बार ए ना देकर सी दिया है। पहला किसका मान निकालना है? साइन सी। देखते चलिए। अब इस बार कोण सी की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोण सी की बात कर रहा है, सी की। और जिस कोण की बात करें उसी के सामने की भुजा लंब होती है, कर्ण सदैव कर्ण रहता है, बाकी भुजा आधार हो जाती है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब इसका क्या होगा? सी की बात कर रहा है, सी के सामने भुजा लंब होगी, लंब हो जाएगा आपका ए बी, और कर्ण आपका हो जाएगा एसी।
ए बी कितना है, ए बी आप देख रहे हैं 24 है, और बटे ए सी कितना है 25 है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में एक सवाल और पूछा है कॉस सी। किसका मान पूछा है, कॉस सी। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब ये समझना है कि आधार है कौन, क्योंकि ये थीटा पर निर्भर करता है। थीटा आपका सी है, तो सी के हिसाब से तो ये लंब हो जाएगा। आधार आपका कौन बनेगा, बीसी। कौन बनेगा, बीसी बटे कर्ण। कर्ण आपका एसी ही रहेगा। बीसी का मान 7 है और कर्ण एसी का मान कितना है, एसी का मान 25। तो इस प्रकार से आपने देखा कि साइन ए कॉस ए का मान और साइन सी कॉस सी का मान आपके सामने है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दो बार और देखिएगा। और हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने इसका फार्मूला बताया है, त्रिकोणमितीय अनुपात और व्युत्क्रम संबंध, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो याद नहीं रहेगा तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्नावली आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।